जय हिंद दोस्तों। ट्रेंडिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज की तरह आज फिर लेकर आ गया हूँ मस्ट इम्पॉर्टेंट जीके प्रश्नों का संग्रह, जो आपके तकदीर बदलने में पूरा पूरा योगदान देगा। मित्रों, फिर देरी किस बात की, धकाधक जुड़ जाओ रे और इंटरटेनमेंट के साथ साथ देखो इस पूरे सेशन को। मित्रों, सेशन पसंद आए तो ही शेयर करो, ठीक है। मैं आशा करता हूँ सेशन आपको पसंद आएगा ही आएगा, क्योंकि दोस्तों मैं सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लाया हूँ, ठीक है। आज जियोग्राफी सीरीज का पार्ट 3 है, ठीक है। चलो समय नुकसान ना करते हुए चलते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न पे, ठीक है। तो पहला प्रश्न स्टार्ट होता है 71 से, ठीक है। क्यों होता है? तो मैंने प्रीवियस सेशन ले चुका हूँ 3 ठो, ठीक है। उसमें 3 सेशन में मैं 70 प्रश्न करा चुका हूँ, ठीक है। आप जाइए, चैनल पे वीडियो पड़ी है, वहाँ से जाके आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए आज का देखिए पहला प्रश्न। मित्रों, हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो कौन सा है? सुल्तानपुर है, ठीक है। चलो, ये अच्छा नहीं लग रहा, 2 प्रश्न और भी ऊपर के मैं फिर से करा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो ये देख लो प्रश्न 69 नंबर। परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल का अनुपात कितना होना चाहिए? ठीक है। परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल का अनुपात कितना होना चाहिए? तो मित्रों 31 से 34% होना चाहिए, ठीक है। चलो अब ये देख लो, 70 नंबर का देख लो। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? सुंदर वन कहते हैं, ठीक है। आप यहीं पर याद कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट को प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? गुजरात में। ऐसे भी याद कर लो, गिर गुजरात, ठीक है। ग से गिर, ग से गुजरात, ये मतलब मैच कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैंग्रोव क्या है? ठीक है, क्या है मैंग्रोव? डेल्टाई वन है, वर्षा वन है, उष्णकटिबंधीय वन है, ये ठीक है। ये मैंग्रोव क्या है? ये तीनों है, ठीक है। ये है तीनों। चलो अब अगला प्रश्न देखो। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? ठीक है, तो किस प्रकार के वनों में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है? ज्वारीय वन, ठीक है। ज्वारीय वनों में मित्रों सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। ये दोस्तों जियोग्राफी से रिलेटेड सारे प्रश्न हैं, ठीक है। चलो देखो अगला प्रश्न। बायोस्फीयर रिजर्व की पहली परियोजना, ठीक है, कौन सी थी? दोस्तों प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की पहली परियोजना कौन सी है? ठीक है, तो कौन सी है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व परियोजना, ठीक है। देखिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व परियोजना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक विरासत वन किसे माना जाता है? मित्रों ये देखिए 77 नंबर का प्रश्न है। वैश्विक विरासत वन किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? असम में काजीरंगा, ठीक है, और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, ठीक है। काजीरंगा दोस्तों असम में है, ठीक है, और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। इसे क्या माना जाता है? वैश्विक विरासत वन माना जाता है, ठीक है। ठीक है मित्रों, चलो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करो दोस्तों, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर करो, आप शेयर नहीं करते वीडियो को। चलो अगला प्रश्न देखो 78 नंबर का। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ठीक है मित्रों, चलो अगला प्रश्न देखो। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, ठीक है। देखो प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं कह रहा हूं ना कि सारे प्रश्नों का संग्रह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लुल्लू पुंजू सा प्रश्न नहीं लाया हूं मित्रों, ठीक है। ऐसा प्रश्न लाया हूं, ठीक है, कि जो आपके एग्जाम में आने की संभावना हो।
चलो मित्रों फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो किस रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है मित्रों? मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, चलो अब अगला प्रश्न देखो 80 नंबर का। देखो 80 नंबर का, मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? मित्रों जो एमपी है, ठीक है, मध्य प्रदेश, वो शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान है, यह किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो तेंदुओं और चीता के लिए। ठीक है, चलो चलो चलते हैं अगला प्रश्न पे, साथ साथ याद करते चलिए, सेशन को स्किप ना करिएगा। ठीक है, ये गलती ना करना है राजू, सेशन को स्किप ना करना, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो आने वाले एग्ज़ाम हैं दोस्तों, आप जान रहे हो कि रोजगार मेला मोदी जी ने चलाए हैं। ठीक है, तो उसमें रेलवे से वैकेंसी आ रही है, यूपी ट्रिपल एसी से वैकेंसी आएगी। ठीक है, और ये अभी बीडीओ का भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, लेखपाल की भी 5,000 वैकेंसी आ रही है। तो आप अभी से लग जाओ तैयारी में। ठीक है, अभी से लगो। ठीक है दोस्तों, अभी से लगोगे तो एग्ज़ाम के 1 महीना पहले पहले क्या करना पड़ेगा? केवल आपको रिवीजन रिवीजन मारने होंगे। ठीक है, उस टाइम आप स्टार्टिंग से सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, मेरा सजेशन ले लियो दोस्तों, मैं खुद दो दो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ, पेट में भी मेरा अच्छा नंबर है इस बार का। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो 81, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा, ठीक है, माधव, देखो जो कृष्ण भगवान का नाम है, ऐसे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। कान्हा, माधव, अगर कृष्ण भगवान के नाम आ रहे, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? एमपी में है। ठीक है, मांडला में। मित्रों जो अगर भगवान कृष्ण का दो नाम आ जाए ना, माधव भी उन्हें कहा जाता था, कान्हा भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप रिलेट कर लीजिएगा कि ये राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न देखो, विश्व का एकमात्र, ठीक है, प्लावी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? मणिपुर में है। फिर से देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो कहाँ है? मणिपुर में है। अब रही बात आ रही है मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। ठीक है मित्रों, चलो अगला प्रश्न देखो 83 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पे? मणिपुर में है। ठीक है, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये जहन में बैठा लेना। ठीक है ना, भूलना नहीं है। चलो देखो अगला प्रश्न दोस्तों, वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो मित्रों वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट में। ठीक है, वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं भारत में? पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, चलो देखो, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न देखो 85 नंबर का, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, ये दोस्तों ये तीनों मतलब तीनों राज्य में है। ठीक है, ये मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य ये ऐसा है ना कि मतलब ये तीनों में थोड़ा 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 आता है। ठीक है, इसलिए आप एक राज्य में इसे कह नहीं सकते। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न देखो 86 नंबर का, भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, देखो प्रश्न को फिर से ध्यान देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ किया गया था? नीलगिरी। ठीक है, जो नीलगिरी दोस्तों पहाड़ी है, उस पर अवस्थित किया गया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, स्किप मत करना दोस्तों सेशन को, सारे मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये। चलो अगला प्रश्न देखो,
भारत में कितने पारिस्थितिक हॉट स्पॉट हैं? ये प्रश्न देखो ध्यान से, क्या कह रहा प्रश्न में, भारत में कितने पारिस्थितिक हॉट स्पॉट है? ठीक है, तो कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? ठीक है दोस्तों, जो भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, अब ये कहाँ पर है? वाल्मीकि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, तो दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो वाल्मीकि है बिहार में। ठीक है, चलो तो अब प्रश्न एक बार देख लो, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? ठीक है, तो कौन है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह कहाँ पर है? नेपाल में है। चलो अगला प्रश्न देखो, चलो सेशन के अगले प्रश्न पे देखते हैं। देखो 89 नंबर का क्वेश्चन देखो, चंदन के वृक्षों के लिए किस प्रकार का वन उपयुक्त है? ठीक है, तो दोस्तों जो चंदन के वृक्ष होते हैं, ठीक है, उसके लिए किस प्रकार के जो वन है वो उपयुक्त है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा ही लो। ठीक है, ये प्रश्न मतलब आ सकते हैं ऐसे एग्जाम में। ठीक है, चंदन के वृक्षों के लिए किस प्रकार का वन उपयुक्त है? तो किस प्रकार का? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, चलो 90 नंबर का क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्रिकेट के बल्ले के लिए बिलो कहाँ होता है? ठीक है, बिलो कहाँ होता है? शंकुधारी वन में। मतलब ये प्रश्न ये कह रहा कि क्रिकेट के बल्ले बल्ले के लिए बिलो कहाँ पर, मतलब कहाँ से वो लिया जाता है? तो शंकुधारी वन से लिया जाता है। थोड़ा प्रश्न में टाइपिंग है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ इसको सुनिएगा। ठीक है मित्रों, गलती हो जाती है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, बट मेरी जो बात है ना, इस पर ध्यान दीजिए। ठीक, हर एक क्वेश्चन तो गलत होगा नहीं, जो गलत होगा मैं बता ही दूंगा। दोस्तों 50-60 क्वेश्चन में कभी हो जाता है कि एक आधो क्वेश्चन मतलब गलत टाइपिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो किसी से मिस्टेक हो जाता है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए मित्रों, अगला प्रश्न है, कुंगती वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? कुंगती वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चलो अगला प्रश्न देखो, अब जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप इसको देख लो एक बार। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ सकता है। ठीक है, और फसल के पैटर्न में बदलाव हो सकता है, समुद्र तट में बदलाव हो सकता है, ये तीनों हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है? जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा तो क्या क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ सकता है। ठीक है, और फसल के पैटर्न में बदलाव हो सकता है, और समुद्र के तट में भी बदलाव हो सकता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसके आगे इम्पॉर्टेंट लगा ही लो। ठीक है, ये मतलब एग्ज़ाम में ना कहीं ये ऐसे प्रश्न टपक ही जाते हैं। ठीक है, भले आपको सिंपल लग रहे हैं, पर आप एक बार पढ़े रहेंगे ना तो आप इसको क्लियर मार लेंगे। दोस्तों एग्ज़ाम का एक रूल है, आप जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों मैं अपना एक सजेशन दे रहा हूँ। ठीक है, वो सजेशन यह है कि आप आसान क्वेश्चन कतई गलत मत करो। अगर हार्ड क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो ज़्यादा नहीं पीछे जाओगे। ठीक है, अगर आप आसान क्वेश्चन गलत कर रहे हो मित्रों, बहुत कम संभावना हो जाएगी आप उसमें सफल होगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन मत गलत करो, क्योंकि आप एक आसान क्वेश्चन गलत करोगे तो कितने लाख लोग उसको सही करेंगे। अब बताओ, उससे तो पीछे रहोगे। चलो हार्ड तो तुमसे गलती होगा तो और से होगा, कोई मतलब वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखा करो। चलो, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, झूम कृषि अभी भी किन राज्यों में प्रचलित है? तो
ये झूम कृषि होती है दोस्तों, ये थोड़ी प्रसिद्ध कृषि है, ठीक है। ये मतलब एग्जाम में आ जाता है, ये प्रसिद्ध कृषि है, इसलिए इसको एग्जाम में ये प्रश्न बन जाता है। तो झूम कृषि अभी भी किन राज्यों में प्रचलित है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है। इसमें मिजोरम की राजधानी आइजोल है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ठीक है। इन तीनों राज्यों में अभी तक झूम की कृषि मतलब वहाँ पे प्रचलित है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, भारत में गेहूं की किस प्रजाति की खेती की जाती है? ठीक है, भारत में गेहूं की किस प्रजाति की खेती की जाती है? दोस्तों, हर एक चीज़ की प्रजाति होती है, ठीक है। आप देखते हो चावल की भी कई प्रजाति हैं, ठीक है ना। कोई कहता है मतलब कई कई तरह के मतलब चावल भी बोए जाते हैं, ठीक है ना। बासमती होता है, चिंटू होता है, इधर जो हमारे उधर यूपी बिहार में कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही गेहूं की ये बोल रहा है, ठीक है, कि भारत में गेहूं की किस प्रजाति की खेती की जाती है? तो किसकी? ब्रेड गेहूं की, यहाँ पे भारत में, ठीक है, याद रहेगा ना, ब्रेड गेहूं की, ठीक है। चलो अब अगला प्रश्न देखो, 96 नंबर का, मध्यवर्ती फसलें कब लगाई जाती हैं? दोस्तों ये प्रश्न है, मध्यवर्ती फसलें कब लगाई जाती हैं? तो मध्यवर्ती फसलें, अस्थनापन फसलें जो तब लगाई जाती हैं जब नियमित फसल उगाने में विफल हो जाती हैं, ठीक है। देखो, जो नियमित फसल होती हैं, अब कोई कारणवश वो, जैसे मतलब धान की फसल हो गई, ठीक है, गेहूं की फसल, ये बोल रहा है कि मध्यवर्ती फसलें कब लगाई जाती हैं। तो दोस्तों क्या होता है, किसी मतलब आकस्मिक घटना की वजह से जो हम स्टार्टिंग की खेती गड़बड़ा जाती है, ठीक है, गड़बड़ हो जाती है, तो उसमें सोचते हैं कि मतलब हमारा ये 6 महीना जो इसका टाइम होता है, ये 5-6 महीने जो टाइम होता है, ये नुकसान ना हो, तो हम बीच में कुछ ऐसा बो देते हैं कि मतलब 3-4 महीने में उसको काट लें, ठीक है। वो आप मतलब अपने ऊपर डिपेंड होती है, उसी को मध्यवर्ती फसलें कहते हैं, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना मित्रों? सेशन अच्छा लगे तो लाइक किया करो दोस्तों, ठीक है, इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। चल चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखिए 97 नंबर का, रबी फसल के मौसम के दौरान भारत में कौन से फसल समूह उगाए जाते हैं? दोस्तों जो रबी की फसल होती है, ठीक है, देखो ये जो टाइम चल रहा, ये रबी की फसल का टाइम चल रहा है, ठीक है। इसमें मतलब इसमें आप गेहूं भी बो दोगे, सरसों भी बो दोगे, चना भी बो दोगे। आप यूपी बिहार से हो तो बो दिए, मतलब अधिकतर मतलब जगह पे बो भी, ये मतलब इसकी खेती हो चुकी है, ठीक है। कई जगह मतलब सरसों बो दिए गए हैं, चना मतलब बो दिए गए हैं, गेहूं भी मतलब बो ही दिए गए हैं, ठीक है। तो यही ये जो समय है ये रबी की फसलों का समय है। तो ये कह रहा है कि उस समय कौन सी फसल का समूह उगाए जा सकते हैं? तो गेहूं, सरसों, चना, याद रहेगा ना, ये रबी की फसल है, ठीक है। चलो जो अक्टूबर नवंबर में दोस्तों ये मतलब इसका समय होता है रबी फसल का बोने का। चलो अगला प्रश्न देखो 98 का, पठा पठार की स्थलाकृति आदर्श है, मतलब कह रहा है कि पठार की स्थलाकृति आदर्श क्या है? क्वेश्चन मार्क आगे लगाया है दोस्तों प्रश्न में। तो क्या है? खनन के लिए, ठीक है, खनन के लिए पठार की स्थलाकृति आदर्श है, ठीक है। चलो इस आज आज का सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड लास्ट, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है मित्रों, भारत में सबसे ज़्यादा क्या उत्पाद होता है? तो देखो क्या होता है, अभ्रक होता है, ठीक है। अभ्रक पहले मतलब इस टाइम पे अभ्रक उत्पाद में पहले पे कौन है? तो अब राजस्थान है, ठीक है। पहले कौन था? झारखंड था, अब राजस्थान हो गया है पहले पे, ठीक है। चलो अब देखो, और भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्या क्या, क्या चीज़ है? कपास है, चाय है, तांबा है, ठीक है, और अभ्रक है। ये चारों याद रखिएगा, चारों के चारों, इसमें हमारा देश, ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक है। चलो आज का सेशन का अंतिम प्रश्न देखो मित्रों, भारत का कौन सा राज्य समूह भारत में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादित होता है?
प्रश्न बोल रहा है, भारत का कौन सा राज्य समूह भारत में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादित होता है? तो कौन सा समूह है दोस्तों? तो ये है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक है, कौन सा राज्य समूह है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, सेशन कैसा लगा? ठीक है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, भूलो मत, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दो दोस्तों, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। हम भी कंटिन्यूटी आपके लिए, आपके आगामी एग्जाम के लिए एक से एक क्वेश्चन का संग्रह लाऊंगा दोस्तों, जो आप एग्जाम में जाके एकदम झंडा गाड़ दो वहाँ पे। ठीक है, चलो यहीं पे अपनी सेशन की बात समाप्त करते हैं दोस्तों। सेशन कैसा लगा? ठीक है, सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब करो। ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है मित्रों क्वेश्चन को संग्रह करने के लिए, क्योंकि ऐसे वैसे क्वेश्चन मैं नहीं लाता, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ दोस्तों, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।